हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या चल रहा है उनका दिल दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। ट्राइब, द ट्राइब का कार्ड है। किसी प्रकार का मुझे आप दोनों के बीच में ना डिफरेंस दिख रहा है, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है कि सोसाइटी कॉन्शियस है, आपके पार्टनर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या कुछ ना कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप दोनों चाहते तो हो एक दूसरे का साथ, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी भी दिखाई दे रही है। क्लैरिफाई भी करूंगी मैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है करंटली आप लोग या तो बातचीत नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या फिर ऑब्जर्वर का कार्ड है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से खुलकर बात नहीं करी है। मतलब आपको लग रहा है आपके पार्टनर अप्रोच करें कहीं और इनको लग रहा है कि आप कुछ कहो। ठीक है, दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऑब्जर्वर का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि ये आप पर नजर रखें, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, नजर बनाए रखे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है टाइम टू गो। कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो सही नहीं है, यानी कि एक साइकिल ऐसी, एक प्रॉब्लम्स, ऐसा दिख रहा है कि चीजें ना मतलब आप भी चाहते हो ये समय निकल जाए और कहीं ना कहीं ये भी चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, समय निकल जाए, कोई बुरा समय चल रहा होगा तो तभी तो आप लोग ऐसा सोचोगे ना। अच्छे समय तो ऐसा नहीं लगता कि आता ही रहे, अच्छा समय ही रहे। पर हाँ, आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो आप दोनों चाह रहे हो कि जल्दी से ये समय गुजरे, ये समय किसी चीज का वेट करते हुए ना आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक सही समय का, एक यस कुछ चीजों का वेट कर रहे हैं। क्लैरिफाई करके देखेंगे बात की तो आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज रहे हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, आपको लेकर, इस रिश्ते को। राउंड एंड राउंड का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि कंफ्यूजन को, ठीक है, बहुत कंफ्यूज रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीजें सही है, क्या नहीं है, कोई एक नतीजे में नहीं पहुंचे हैं। हमेशा इन्होंने आपको मिक्स्ड सी फीलिंग्स दी है। कभी कहा है कि हाँ हम चीजें साथ में रहेंगे, चीजें सही कर लेंगे, कभी अचानक से बदल जाना, कभी कहना कि नहीं कुछ नहीं हो सकता। मतलब फ्लक्चुएट सा दिख रहा है, फ्लक्चुएशन इनकी एनर्जी में ना, फ्लक्चुएशन दिख रहा है। फ्लक्चुएशन यानी कि यस कुछ ना कुछ दिक्कतें रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आज भी दिख रही है, मतलब अपनी बातों में स्टिक नहीं रहना, अपनी बातों में नहीं रहना, बातों से पलट जाना, चीजों से पलट जाना, कुछ ऐसी एनर्जी में देख रही हूं। ठीक है, यहां पर है फॉर्क इन द रोड, कंफ्यूजन। मैंने बोला ना, दो ऑप्शंस आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई और ऑप्शन रहा है, या फिर मतलब कंफ्यूज रहे हैं कि भाई इस रास्ते जाऊं, यानी कि आपके रास्ते आना चाहिए, दूसरे रास्ते में आना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, कंफ्यूज्ड। फॉर्क इन द रोड का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि बहुत यस एक सही डिसीजन, कोई इनको नेगेटिवली गाइड भी कर रहा है, ऐसा दिख रहा है कि कर रहा है या किया है। क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर एक मंकी की सी इमेज बनी है, अगर आपको दिख रहा अच्छे से, तो जो कि इनको बता रहा है, ये जैसे आपके पार्टनर है ना, आप उनको बता रहा है कि भाई तुम यहां से जाओ, ये तुम्हारे लिए सही है। तो कोई ऐसा इनको मिसगाइड करते हुए भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, XYZ।
पर कोई मिसगाइड करते हुए दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को, जो सही से सही चीज नहीं बता रहा है या बता रही है। मतलब मेल फीमेल पे मत जाइए, ठीक है, कोई भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं ये लोग। पर हाँ, ऐसा दिख रहा है कि कोई मिसगाइड तो कर रहा है आपके पार्टनर को, कोई रास्ता सही नहीं बता रहा है, कंफ्यूज करके रखा है किसी ने, जिस वजह से ये पहले तो ये वैसे ही कंफ्यूज है और कंफ्यूज कर दे रहे हैं कोई, या ऐसी स्ट्रांगली एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। बताइए यूनिवर्स। तो यहाँ पर टू द सी, कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा है, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है, यस डिस्टेंस दिख रहा है, आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत है, जो कि बहुत सारी दूरियां दिख रही है। अब ये दूरियां या तो फिजिकली है, आप दोनों अलग अलग जगह पे रहते हो, या फिर मेंटली भी दूरियां हैं, वैसी दूरियां बना दी है इन्होंने, दूरियां आपसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया, दूरियां बनाना स्टार्ट कर दी है, कहीं ना कहीं स्टक से दिख रहे हैं। पॉइज्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं स्टक मुझे यहां पर आपके पार्टनर दिख रहे हैं, सिचुएशन बिल्कुल स्टक है इनकी, जो सोच रहे हैं वैसा तो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है बल्कि, ठीक है, या स्टक है, मतलब चीजें इनके हिसाब से इन्होंने सोचा कुछ था और हो कुछ रहा है, स्टक सिचुएशन दिख रही है। मैं क्लैरिफाई भी करके देखूंगी कार्ड्स को, ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, आपके पार्टनर की हो सकती है या आपकी भी हो सकती है, ठीक है। मुझे यहाँ पर 49, 45, 25, 23, 48, 38, ठीक है, और या ये कुछ एज 33 भी एज दिख रही है, या 43, तो ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, ओके। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, क्या एनर्जी निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर द ट्राइब का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द ट्राइब का कार्ड क्यों है, मैं आपको जोडिक साइन भी बताऊंगी, ठीक है, टैरोट से ही। यहाँ पर है द हेरोफेंट, मैंने देखो द ट्राइब को मैंने आपको पहले ही बताया, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है द ट्राइब ने, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि या डेफिनेटली आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, तो किसी की गाइड ले रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते तो हैं कि आपकी तरफ आए और आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, पर कोई यहाँ पर मना कर रहा है इनको कि नहीं भाई उसकी तरफ नहीं जाना है, ठीक है, डेफिनेटली मना कर रहा है। मैंने बोला ना, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर कि क्या करना चाहिए। अब ये कोई भी हो सकता है, इनके फैमिली वाले हो सकते हैं, इनके घर वाले हो सकते हैं, कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है जो इनको यस ऐसा गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, ये सही नहीं है। मतलब इनके मन में आपके लिए नेगेटिविटी फैलाना, नेगेटिविटी डालना, इन्फ्लुएंस करना आपके पार्टनर को, गलत चीजें बताना, आपके खिलाफ बताना, वो चीजें दिख रही हैं, या जिस वजह से ये परेशान भी है, क्योंकि दिल कुछ कह रहा है, लोग कुछ कह रहे हैं, दिल कह रहा है कि यार उसके साथ रहना है, इन्हें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, इनको अंदर से तो पॉजिटिविटी फील होती है, दिल कह रहा है कि उसके साथ एक लगाव तो है, पर क्या है कि दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं किसी के कहने की वजह से, और जिस वजह से जो दूरियां इन्होंने क्रिएट करी है, बनाई है, ये खुद भी खुश नहीं है उन दूरियों से, और लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि इमोशंस ब्लॉक हो गए हैं, कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं, आंखों में पट्टी, अगर आप रो रहे हो, आप परेशान हो, आप इनको कॉल कर रहे हो, ये फील कर रहे हैं कि यार मुझे करना चाहिए, पर क्या है कि इमोशंस कहीं ना कहीं कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इनको मतलब आपका रोना, आपका इनके पास आना, परेशान होना दिख ही ना रहा हो, जैसे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अंदर ही अंदर से दुखी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत खुश हैं किसी के साथ, तो ये प्रिटेंड ही कर रहे हैं, ठीक है, ये बस जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, पर डीप डाउन देखा जाए ना, ये खुश नहीं है। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर यहां पर दिख रहा है, 13 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। ऑब्जर्वर का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, ऑब्जर्वर का कार्ड यहां पर क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं देखो इन्होंने आपको चीट तो किया है, आपसे झूठ बोला है, मैनिपुलेट करा है, जो प्रॉमिसेस किए, जो वादे किए उनको नहीं निभाया है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस आज कहीं ना कहीं आपके साथ गलत व्यवहार करने के बाद, चीट, मैनिपुलेट, या फिर ऐसे ही दिखाई दे रही है एनर्जी कि आज ये कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं।
आज ये किसी और में फंस गए हैं, कोई और इनको या किसी के कहने की वजह से आपको चीट करा, झूठ बोला, किसी की वजह से किया, तो वहीं पर ये फंसे हुए से बर्डन सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ अगर आना भी है तो भी नहीं आ पा रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, चुपचाप से देख रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो, अब आप क्या सोचते हो इनको लेकर, ठीक है। पर कोई डेविल इनकी लाइफ में दिख रहा है, जो आप दोनों की लाइफ में इवन कोई डेविल की एनर्जी यहां पर दिख रही है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिख रहा है। हर किसी के लिए थर्ड पार्टी अलग होगी, पर हाँ थर्ड पार्टी दिख रही है गाइस। टाइम टू गो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? टाइम टू गो का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो जो बिट्रेल हुआ है, जो चीट हुआ है, जो धोखा मिला है, जो पीठ में किसी ने छुरा घोपा है, वो उस वजह से ना आपके पार्टनर बहुत डीप डाउन बहुत सैड है, बहुत परेशान है, कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं और बस आप ही इनके दिल दिमाग में चल रहे होते हो। बहुत ड्रे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत सोचते हैं कि चीजें कैसे सही होंगी, सब कुछ कैसे सही होगा, बहुत परेशान टूटे हुए से ऐसा दिख रहा है कि बिट्रेल महसूस करते हुए बहुत परेशान है। ये समय बहुत बुरा समय चल रहा है, जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत बुरा समय चल रहा है, उस बुरे समय से निकलना चाहते हैं। यहाँ पर राउंड एंड राउंड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 3 ऑफ कप्स। मैंने बोला ना कंफ्यूजन है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, आज भी कंफ्यूज है किसी थर्ड पार्टी की वजह से कि क्या करना चाहिए। मतलब वहां पर ऐसा नहीं कि ये खुश है, थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज है, पता है थर्ड पार्टी का चेहरा भी पता है, पर निकलना कैसे है, कैसे क्या करना है इनको नहीं पता। और हो सकता है थर्ड पार्टी से इनको पैसों का बेनिफिट मुझे दिखाई दे रहा है, बेनिफिट हो रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी पैसे करियर हो सकता है, ठीक है, पैसों का बेनिफिट हो सकता है। तो ये चीजें दिख रही हैं जिस वजह से ये कंफ्यूज है कि इनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए आपके पास, क्या करें। दिल तो कह रहा है, दिल तो करता है कि आपके पास आए, चीजें करें, पर दिमाग कह रहा है कि वहां पर तो मुझे बेनिफिट है, फायदा है, आपके पास आकर उतना बेनिफिट शायद ना हो इनको, ठीक है। तो ये चीजें ये सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है एक न्यू बिगनिंग करने की, आपकी तरफ आने की, चीजें बोलने की, क्योंकि ये किसी के कर्जों में इतना दब गए हैं, किसी थर्ड पार्टी के कर्जे में, या थर्ड पार्टी ने इनके लिए इतना कर दिया है, पैसों से ना इनको तोल लिया है कहीं ना कहीं। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जिस वजह से ये चाहकर भी नहीं आ सकते, ये दब चुके हैं। उसके एहसानों तले होता है ना, जब इंसान की कोई मदद करे, करता जाए कहीं ना कहीं वो दबा हुआ महसूस करता है। एक इंसान करते जा रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो दबा हुआ महसूस करता है ना। तो यहाँ पर यस वो एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है? यहां पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यस इनको पता तो है भाई, इनका कंफ्यूज रहना और कहीं ना कहीं आपको बिट्रेल करना, आपको चीट करना, इनको पता तो है कि मैं गलत कर रहा था या कर रही थी। यस गलत किया है, तो आज इनको भी गलत फील हो रहा है। कोई लेडी ऐसी दिख रही है जो इनके ऊपर इनको कंट्रोल करके चल रही है, मतलब जिसने कब्जा कर रखा है आपके पार्टनर पर। अब वो लेडी इनकी मदर भी हो सकती है जो नहीं चाहती भाई इनकी शादी हो, आपसे हो, इवन शादी हो, ठीक है, या ये रहे आपके साथ, पर स्ट्रांगली आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, आप इनके सोलमेट दिख रहे हो। तो इसीलिए इनका दिल इतना धड़कता है आपके लिए, इसीलिए ये दिल से ना आपके बारे में इतना सोचते हैं, इतना प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आप दोनों सोलमेट्स, कहा ना मैंने, इसीलिए यस डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। चाहे कोई कितना कुछ कर ले, एक टाइम तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कोई भी, ठीक है, पर उसके बाद यस उसके बाद चीजें नहीं होगी। मतलब ऐसा दिख रहा है उसके बाद आप दोनों को एक ही होना है, ठीक है। यहां पर मैं देख रही हूं द वर्ल्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं सबसे दूर जाना चाहते हैं ये, सबसे दूर, इवन आपसे भी दूर, ठीक है। हर किसी से, प्रॉब्लम से, कंफ्यूजन से, दिक्कतों से, हर चीज से इनका मन कर रहा है कि सबको छोड़ के मैं कहीं दूर चला जाऊं या चली जाऊं, ऐसा इनको फील होता है समटाइम्स। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहां पर टू द सी का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, टू द सी का कार्ड क्यों है?
पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसों की दिक्कत, पैसों की तंगी तो बहुत है आपके पार्टनर को, क्योंकि फाइनेंशियली मुझे यहाँ पर स्टेबल नहीं दिख रहा है। और हाँ, पैसों को लेकर भी ना मटेरियलिस्टिक भी बहुत ज्यादा है, इनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, तभी ये थर्ड पार्टी में गए हैं, ऐसी एनर्जी भी मुझे आ रही है। ठीक है, फायदा हो रहा है इनको, थर्ड पार्टी से हुआ है, इसीलिए ये थर्ड पार्टी में गए। कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी को इनसे फायदा हो रहा है। ठीक है, वो एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी है, सुकून तो नहीं है इनकी एनर्जी में ना, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। और ऐसा लिख रहा है कि प्रे करते रहते हैं कि पता नहीं लाइफ में चीजें कब सुधरेंगी, कब चीजें सही होंगी, क्या करना चाहिए। आज भी कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इनको आपकी तरफ आना ही चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज भी टोटली कंफ्यूज दिख रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर आउट करना चाहते हैं, पर कैसे करना है इनको नहीं पता। ठीक है, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहां पर निकल के आई है। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पॉइस्ट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। पॉइस्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द डेविल, देख रहे हो किसी डेविल में ये स्टक है, ये भी आपके लिए इस कनेक्शन में एज अ डेविल ही रहे हैं, पर अभी जो डेविल की एनर्जी दिखा रहा है ये किसी के साथ ऐसे कनेक्टेड है जो बहुत ज्यादा डेविलिश एनर्जी है, जो इंसान ना सही नहीं है। द डेविल का कार्ड है जिसने इनका माइंड कंट्रोल करके रखा है। कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, हर किसी के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए मैं वो एनर्जी भी देख रही हूं द डेविल से, जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। जबरदस्ती इनको ना कंट्रोल करके रखा है, ये एनर्जी भी दिख रही है गाइस मुझे। द हैंगमैन का कार्ड है और यहां पर है 7 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं इनको जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, जब ये उस इफेक्ट में होते हैं, ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में, तो ये नेगेटिव ही सोचते हैं। और जब ये इफेक्ट में नहीं होते, जब उसका प्रभाव कम होता है, तो दिखाई दे रहा है कि क्योंकि कम भी होता है उतरता, और ये फिर कर देते हैं जो थर्ड पार्टी है, तो उतरता चढ़ता रहता है, तो तब ये पॉजिटिव होते हैं, फिर इनको भी समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है, द हैंगमैन का कार्ड है, स्टक सिचुएशन, फंसा हुआ सा, स्टक सा ये महसूस कर रहे हैं। 12 नंबर, 15 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस आप लोगों के लिए। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है, ये ऐसी कनेक्शन में, ऐसी जगह में फंसे हैं ना लिटरली, ये जिससे निकल नहीं पा रहे हैं, और निकलना भी बहुत मुश्किल दिख रहा है यहां पर क्योंकि हमने 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखा था जो कि बता रहा था कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आज नहीं तो कल निकलेंगे भी। किसी भी चीज, कोई भी चीज ना इम्पॉसिबल नहीं होती है, या निकलेंगे भी। ठीक है, ये एनर्जी भी मैं देख पा रही हूं। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जीज मुझे यहां पर दिख रही है आपके पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।